चलिए मैडम, एक मिनट। बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही है। सुन लो, जवाब ले लो। बीजेपी आरक्षण जल्द खत्म करेगी। कैसे, बता देते हैं। भीमराव अंबेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो संशोधन करके गए थे कि 10 साल के लिए आरक्षण मिलेगा, लेकिन आरक्षण हर जगह से खत्म नहीं होगा। कुछ जगहों से 10 साल के बाद खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन पूर्णतः आरक्षण उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन इस भारत देश का राष्ट्रपति या जो भी राष्ट्रपति कोई एक महिला दलित समाज से या कोई पुरुष दलित समाज से बनेगा। मतलब SC ST से बना के बैठा दिए मोदी जी और खत्म करेंगे। अब अगर तुम इसके खिलाफ गए तो तुम भीमराव अंबेडकर के खिलाफ गए। जाके दिखाओ। कांग्रेस का जो अभी नेतृत्व कर रहे हैं, ये अपने बाप का नाम नहीं लगा सकते हैं पीछे। डुप्लीकेट बोल रहे हो। अरे पहले सुनिए तो, जो गांधी का नाम इस्तेमाल करते हैं उनसे और क्या उम्मीद रखेंगे। हम तो कहते गोट से लगा लो। जो अपने बाप के सगे नहीं है, ये मोदी जी को गलत बोलेंगे ही। अब चलिए बात करते हैं केजरीवाल की। केजरीवाल पे भी मैम सेम चीज लागू होता है। जो अपने गुरु का सगा नहीं, वो किसका सगा होगा। सबसे महंगे स्कूल पूरे इंडिया में कहाँ पे हैं? भाई इसके बारे में तो पता नहीं है कहाँ पे हैं। भाई तो पढ़ के आना। क्या सबसे महंगे बताइए सर, उनको बताइए। अगर उनको नहीं पता है तो आप बताइए। सुनो, महंगे स्कूल में नहीं खोज के पढ़ना है तो फिर वही बात है। ये तुम्हारी चॉइस है। ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें पढ़ना कहाँ है। रोजगार दे रहा है ना, बता रहे कैसे रोजगार दे रहा है। सुनो, रोजगार सुनना ध्यान से। अग्निवीर योजना लाया किसके लिए? युवाओं के लिए। युवा ट्रेन जलाने पे काहे उतर गए और बोलेंगे कि भैया 4 साल के लिए नौकरी करें। तो एक मिनट, अग्निवीर योजना पूरा पढ़िए पहले क्या है। जो 75% जो आर्मी से रिटायर्ड होते हैं उनको हर एक सरकारी नौकरी में और प्राइवेट नौकरी में प्राथमिकता दी जाती है। ये सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है, उससे प्राथमिकता काहे नहीं ले रहे हैं नौकरी। महंगाई के बारे में एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि अगर आज के पहले आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर पहले जो आदमी एक मंथ सैलरी पाता था तो वो 10,000 मैक्सिमम सैलरी पाता था, ठीक है। दैट टाइम अगर हम मिल्क की बात करते हैं, घी की बात करते हैं, तब वो 2 रुपये किलो 4 रुपये किलो मिलता। लेकिन आज वही 10,000 वाला जब 1.5 लाख में पहुंच गया है, तो अगर घी 400 रुपये किलो पहुंच गया तो आदमी को क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए। छोटी सी बाइट लीजिएगा, मैं खत्म करिएगा इस बात को, मैं चला जाऊंगा। छोटी सी बाइट है कि लोग कहते हैं ना कि क्यों 2024 में नरेंद्र मोदी आएगा। हाँ, मैं नहीं कहता हूँ कि मत लाइए नरेंद्र मोदी को ना, मत लाइए नरेंद्र मोदी को। एक नाम तो बताइए, लाना किसको है। एक नाम बता दीजिए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जनता के पास ऑप्शंस नहीं है। नहीं, कोई है ही नहीं। ऑप्शन वाली बात नहीं है। ऑप्शन तो बहुत हो सकते हैं। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ऑप्शन हो सकते हैं। जनता के लिए ऑप्शंस, जनता के लिए ऑप्शन। मैं वही बता रहा हूँ। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। कांग्रेस समर्थकों के लिए राहुल गांधी ऑप्शन है। सपा समर्थकों के लिए अखिलेश यादव ऑप्शन है। और जो अभी कांग्रेस में जो नहीं, केजरीवाल तो अभी दूर है। चीज करेक्शन कर दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए भी राहुल गांधी नहीं है। बता रहे का है, अभी चुनाव होने वाला है कांग्रेस का अध्यक्ष पद का, देख लीजिएगा राहुल गांधी नहीं बनेगा। और रहा बात, इस बार तो मल्लिकार्जुन और जो है शशि थरूर है। अरे राहुल गांधी नहीं बनेगा। जब पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकते, देश का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। अब छोड़िए बात भैया, टक्कर में कैसे कोई आएगा। बताइए मोदी ने क्या क्या नहीं किया देश के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, देश में बेरोजगारी हटाने के लिए, MNCs कंपनीज को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। इससे बड़ा डेवलपमेंट क्या चाहिए देश को। मैं ये कह रहा हूँ बस कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे ना, मैं मेरा पूरा खानदान ना भाजपा समर्थक है शुरू से, मैं खुल के बोल रहा हूँ। लेकिन जब अखिलेश यादव खड़े हुए थे ना मुख्यमंत्री का चेहरा बन के, तो मुझे भी उम्मीद हुई थी कि भाई एक लड़का है जो 34-35 साल का है, जो मुख्यमंत्री बनेगा तो कुछ नया थॉट लाएगा। मैंने अपने गांव में जाके लोगों को वो किया था कि नहीं इसको वोट करो, क्योंकि उस समय भाजपा के पास ये नहीं थे, योगी आदित्यनाथ नहीं थे, उनको भी खोजने पड़ते चेहरे, ठीक है। तो हमारे पास क्लियर चेहरा नहीं था, तो हम सोचे इनको ही क्यों नहीं देते। देखिए होता है ना कि विखंडित विधानसभा से अच्छा है कि किसी को एक को पूर्ण बहुमत दे दो, है ना। तो इनको पूर्ण बहुमत दे दो, इनको दे दो 250-300 वो MLA, ये कर ले जो करना है। वो नहीं कर पाए, ठीक है। अब आज की डेट में जो आदमी अपने दम पे सरकार ही नहीं बना सकता, सरकार तो छोड़िए पूर्ण बहुमत के आसपास भी नहीं आ सकता, आप उससे कह रहे हो कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाएगा। वो हट गए बीच से, और दूसरा कोई भी आदमी नहीं है। नई पार्टी आम आदमी पार्टी जो उभर कर आई है, CM अखिलेश यादव को PM पद तक लोग देखना चाहते हैं। बहुत दूर है, मतलब बहुत दूर है। नीचे आपने देखा था ना, लोगों ने कहा था कि वो केजरीवाल जी को जो है PM के रूप में देखना चाहते हैं। घोड़े की सिंग देखी है आपने? घोड़े की सिंग देखी है?
देखी है। लिटरली 20 साल, एटलीस्ट 20 साल। मतलब ये तो बहुत गिरी राजनीति यहाँ हो रही है, पंजाब में हर जगह फ्री बी वाली जो राजनीति हो रही गुजरात में भी हो रही है, लेकिन लिटरली आदमी की राजनीति भी करना शुरू करे ना, आदमी इंसान की राजनीति, तब भी अभी केजरीवाल को 20 साल लगेंगे उस पद तक छूने के लिए, पकड़ना भी नहीं, छूने के लिए उस पद को ना 20 साल का। अरे मैम, केजरीवाल अपना जो निकालता है नियम, उस पे कायम नहीं रहता। जिसने दिल्ली में फ्री दे रहा है, गुजरात दिल्ली की जनता को फ्री देना बंद उनके पास भगवान है सर, उनके पास भगवान है। अरे भगवान, आपने आज का बयान देखा? मैडम, मनीष सिसोदिया का भगवान भगवान, उनका सुनिए गुलाम सुनिए, है। एक बार कहता है कि कृष्ण भगवान मेरे सपने में आए, और वही आम आदमी पार्टी का नेता शपथ दिलवाते कि हम राम और कृष्ण को नहीं मानते हैं। अच्छा, ये वो साले तो अपने कहते बोली के हैं नहीं कि है, दो ये क्या विभाग, होंगे देश के? केवल 2 विभाग अपने अंडर में लेके दिखा दें, कोई 2 विभाग, मतलब सबसे खराब जो विभाग होगा ना दिल्ली का, वो भी अपने अंडर में लेके दिखा दें। 0 है, पहला मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में है जिसके पास एक भी विभाग नहीं है। कृष्ण कंस के ही सपने में आते हैं ना। अरे मैडम, जो कृष्ण कंस के ही सपने में आते हैं, क्योंकि बद होने वाला है, टाइम आ गया, बद होने वाला है ना। और देख लीजिए, केजरीवाल बोलेंगे कि हमारे अंडर में जो हॉस्पिटल चलती है दिल्ली में बहुत बढ़िया है, जाके देखिए ताले बंद हैं हॉस्पिटल के बाहर, और उस हॉस्पिटल के गेट पे कचड़े फेंक के जाते हैं। और जाके वहीं उत्तर प्रदेश में देख लीजिए सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति क्या है। लगता है कि शिक्षा का मॉडल तो उनका फ्रंट पेज पे छपता है। बहुत बढ़िया शिक्षा मॉडल कौन से पेपर पे फ्रंट पेज पे छप गया? न्यूयॉर्क टाइम में। सुनो बात सुनेंगे। मैं समर्थक किसी का नहीं हूँ ना, मैं मोदी का समर्थक, मैं पॉलिसी का समर्थक हूँ। मैं ये बोला केजरीवाल ने जो शिक्षा और स्वास्थ्य में जो लाया रिवोल्यूशन, ये चीज बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में कभी भी बड़ा अच्छा काम किया। हाँ, वही बोलो। बिजली पानी माफ, पी के दारू दिल्ली साफ। नहीं, शिक्षा पे बात करें। आई एम नॉट सपोर्ट ऑफ एनी पार्टी, लेट मी लिसन, आई एम नॉट सपोर्ट ऑफ एनी पीपल, आई एम नॉट, हाँ, He is talking about policy. पॉलिसी, not talking about पॉलिसी, Yeah. प्रिंसिपल। केजरीवाल डन इन दिल्ली। क्या मैन? एक भाई बोले हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, एक आदमी, सुनो भाई, बोलो भैया बोलो। यदि- वैसे भी विपक्षों को कोई नहीं बोलने मैं ये बोल रहा हूँ एटलीस्ट उसके बारे में, एटलीस्ट केजरीवाल के वजह से इंडिया में शिक्षा और स्वास्थ्य का बात तो हो रहा है ना भाई, सुनने को तो मिल रहा है ना। मैम भैया ने बहुत अच्छी बात बताई। आप एक बात बताओ, क्या आप ऐसी शिक्षा की बात करोगे जहां आज से पहले दिल्ली का रैंकिंग 7-8 होता था, अभी 15 पे चला गया भाई? क्या दिल्ली में पिछले 7-8 साल में एक भी स्कूल खुला? क्या एक भी अस्पताल बना है? क्या जितना कर्ज अभी केजरीवाल पे नहीं से दिल्ली पे किया है, क्या किसी मुख्यमंत्री ने किया? मैं ये बोल रहा हूँ ना, एटलीस्ट शिक्षा का बात कौन कर रहा है? तो बीजेपी पीछे नहीं है। मेडिकल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस आधी कर दी। मेडिकल हिंदी में आ गए हैं। अरे वही तो, हिंदी में भी लोग अब मेडिकल पढ़ेंगे। बाहर विदेश में जाके पढ़ना नहीं पड़ेगा। मेडिकल का काहे पढ़ाई करने जाते थे MBA का बाहर में? क्योंकि वहाँ पे सस्ते में होती थी, भारत में कर दिए। 10th पास करोगे फिर मेडिकल करोगे या पहले कर लोगे? पहले 10 पास, पहले तो 10वां पास क्या करेंगे। करोगे? 10th पास करोगे ना? बताओ। 10th तक एजुकेशन कैसा है इंडिया में, बताओ। अब सुनिए मैडम, 10th तक एजुकेशन अभी दे के भी पास कर लोगे मेडिकल, तुम कैपेबल हो जाओ अर्निंग अच्छा, करने के। मतलब ये बोल रहे हैं कि पैसा दे के हम मेडिकल, मतलब हमको इतना नॉलेज हो जाए कि पेट कैसे फाड़ना है। एक मिनट, अगर ऑपरेशन करने हम जा रहे हैं तो पेट कैसे फाड़ना है, वहाँ से ऑपरेशन कैसे एक सवाल भाई, सुन ले लिटरली तुम ये कह रहे हो, कौन से गांव से हो? कौन से गांव से हो? तुम ये कह रहे हो, गांव से हो ये बताओ पहले। तुम ये कह रहे हो कि अगर इंटर अगर बनेंगे। आपने गलत बोल दिया यार, घूस दे के डॉक्टर बनवा रहे हो। पहले स्टेटमेंट अरे खत्म, पहले भगवान उनको होता बात है। करने दीजिए। पहले बात पहले मेरा बात खत्म होती है, पहले मेरा बात खत्म होने पहले ही बोलना शुरू कर देता हूँ। खत्म, मैं ये बोला जैसे हाई स्टडी जाते हैं ना लोग, वहाँ पे आदमी सेल्फ इंडिपेंडेंट थोड़ा फाइनेंशियल होने लगता है, उसका अपॉर्चुनिटी आते हैं। लेकिन जब बच्चे लोअर क्लास में होते हैं ना, पहले उसके एजुकेशन फ्री करना जरूरी है। मैं ये बात का सपोर्ट कर रहा मतलब हूँ। बोल रहे हैं कि पूरे देश में 10वीं क्लास की पढ़ाई फ्री कर दी जाए। अब एक बात नहीं, एक मिनट मैडम, मतलब शिक्षा विभाग को पूरे कर्ज में डाल दें हम लोग फ्री दे के चक्कर में। एक मिनट भैया रुको, तुम्हारा दिल्ली 15 नंबर पे है। पेपर पे भाई से पूछा जाए कि 10वां क्लास का एजुकेशन फ्री करके पूरा की शिक्षा विभाग को कर्ज में डुबा दे हम लोग, कर्ज में डुबा दे। देश चलेगा कैसे? देश चलेगा कैसे? आते हैं युवा, भैया 10वां क्लास फ्री करना चाहिए, मतलब फ्री करने के चक्कर में हो जाएगा। चलो ठीक है यार, क्या कर रहे हैं यार। इंडिया में अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, ठीक है। इसमें यदि आनंद कुमार इंडिया का टॉप मोस्ट टीचर में आता है, उनका एस्टीमेट आप सुनेंगे तो वो एक ही चीज़ बोले थे सब कुछ के बाद कंक्लूजन में। पॉलिसी पहले भी सब कुछ थी, आज भी है, मैटर बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट करता है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कितना कर पा रहे। अब मैं बोलूं, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत है। अब मैं बोलूं, हाँ, बोलिए। कौन से राज्य में
बेसिक शिक्षा फ्री नहीं है। वही पेपर फ्री है ना, इनका कहने का मतलब पेपर है, पॉलिसी में फ्री है लेकिन लागू नहीं है। अच्छे से करिए ना। सबसे महंगे स्कूल पूरे इंडिया में कहाँ पे हैं? भाई इसके बारे में तो पता नहीं है कहाँ पे हैं। भाई तो पढ़ के आना। क्या सबसे तो महंगे बताइए स्कूल सर, दिल्ली उनको में- बताइए, अगर उनको नहीं पता है तो आप बताइए। सुनो, मुझे महंगे स्कूल में नहीं खोज के पढ़ना है, तो इसलिए मैं फिर कहता वही हूँ। बात है, ये तुम्हारी चॉइस है, ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें पढ़ना कहाँ है। मुझे डीपीएस में पढ़ना है कि मुझे जीआईसी में पढ़ना है। मिल क्यों चालू है ना? किया गया था? सुनो, क्योंकि बच्चे पढ़ने सुनो, नहीं जाते थे सुनो, स्कूलों में। मैं बता रहा भाई को हूँ, जानकारी मैं बता रहा नहीं है, फ्री तो दे हूँ, रहा है आरएसएस का एक स्कूल चलता है, विद्या मंदिर शिशु भाई, मंदिर 20 साल पहले से चल रहा है, चलता है बच्चे ना, जा रहे हैं पढ़ने, विद्या फ्री तो मंदिर कर रहा है शिशु मंदिर, वो भी प्राइवेट ही संस्था का है। आरएसएस प्राइवेट संस्था दुनिया मानती है, उसका ही है। उसकी फीस है ना, उसकी फीस इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम पहले की का कैलकुलेट मिड डे मील कर अच्छा मिलता था, बहुत लीजिए। सारे और स्कूल में डीपीएस कॉकरोच निकलते थे, जो छिपकली कांग्रेस खाना मिलता था। कथाकथित कांग्रेस जिसने उत्तर प्रदेश देश का जाके सरकारी को हॉस्पिटल आईआईएम दिल्ली और में आईआईटी दी, अंतर नहीं पता चल जाएगा। एक मिनट भाई सुनो 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 सुन लो, जिसने कथाकथित आईआईएम आईआईटी दी, जिसने देश को पहला वो दिया कि मतलब जहाँ से भारत आगे बढ़ा। भाई एक मिनट सुन ले यार, मैं खत्म कर लूँ, ठीक है। आईआईटी आईएम दिया कांग्रेस ने, ठीक है। उसी उसके आरएसएस के टाइम पे ही, वो आरएसएस जब आया उसने विद्या मंदिर शिशु मंदिर खोले, ठीक है, स्कूल्स आए। और उसी कांग्रेस के टाइम में स्कूल्स आए छोटे मोटे, और उसी कांग्रेस के टाइम में डीपीएस बड़ा हुआ। तो डीपीएस की फीस शिशु मंदिर के बराबर क्यों नहीं हुई? बस इस सवाल का जवाब दे दे, क्यों नहीं इतनी हुई? गहराई में क्यों ले जाते हो भैया? अरे नहीं नहीं जाएगा, भाई जवाब दे दे। हो जाएगा। आपके सामने पूछ रहा हूँ। बहुत वो तो मुश्किल होगा डीपीएस का जवाब देना। वो डीपीएस का जो संस्थान वो चलाने का कैसे उस पर डिपेंड करता है भाई ना, तो वो फिर क्या चाह रहे हैं। फिर आरएसएस के क्या DPS ऊपर बच्चे उंगली नहीं जा क्यों रहे हो क्या? रही है? डीपीएस में बच्चे जा रहे कि नहीं जा रहे हैं? आरएसएस के ऊपर उंगली क्यों हो रही में है? चले गए। आरएसएस में क्यों हो रही है भाई? वो मैंने तुम्हें ये उन्होंने तो अरविंद केजरीवाल की शिक्षा की बात की है सर, आज आरएसएस को आप 31 स्कूल बंद करवा दिए केजरीवाल, मैं वही कह बहुत रहा हूँ। अच्छा शिक्षा मैं नीति केजरीवाल दे की रहा बात कर रहा हूँ, ठीक है, बोलने ही नहीं ठीक दे है। रहे उनको, बात जवाब अब देने केजरीवाल की बात क्या है? केजरीवाल की बात मैंने क्या बोला है? उसके वजह एटलीस्ट एजुकेशन की बात अदर पार्टी भी कर रही है। स्कूल की बात यूपी में इलेक्शन हुआ था भाई, आज तक स्कूल की बात कौन करता था? पहली बार केजरीवाल ने क्वेश्चन किया ना, स्कूल की क्या बात पहली करनी बार चाहिए। केजरीवाल अच्छा, ने स्वास्थ्य किया? पे आप क्या कहेंगे? लिटरली पहली बार केजरीवाल सर- ने किया। आप बोल सकते हो पहली बार केजरीवाल ने पढ़ाई की बात की है, हाँ, एजुकेशन की बात की है। आपने बताया 14 में मोदी ने आया, ठीक है, कोई भी आए, वो क्या शिक्षा की बात कभी किया था? मेडिकल की बात किया था तो कभी? मिड डे मील बात क्या था रोजगार का? वो कितना केजरीवाल पूरा किया? मिड डे मील केजरीवाल के पैदा होने से पहले की बात थी। मैंने मिड डे मील की बात पार्टी नहीं के- कर रहा हूँ। नहीं क्यों नहीं मैं बात? एजुकेशन सिस्टम की मिड डे बात मील कर रहा क्यों हूँ। आया? मिड डे मील क्यों आया? आपका 2000 केजरीवाल आने से पहले आपके दिल्ली का कितना स्कूल टॉप 10 में आता मुझे था? वो फर्क नहीं पड़ता, मिड डे मील क्यों आया केजरीवाल ने बस ये कर बता दिया, दीजिए। केजरीवाल ने कर दिया। मिड डे मील इसलिए आया ना, हाँ, दिल्ली की लिस्ट में जो स्कूल के नाम आए उनके केजरीवाल ने कर दिया उसे। हाँ, दिल्ली के स्कूल आए ना। केजरीवाल ने कर, वही शराब मंत्री है, शराब मंत्री ने करा है भाई, शराब मंत्री ने वो किया, ठीक है। बाकी जो खराब हो रहा है वो केजरीवाल ने किया, जो अच्छा हो रहा है वो केजरीवाल ने नहीं भैया किया। केजरीवाल के शिक्षा मॉडल पे बात करें, गिनवा देते हैं। स्वास्थ्य मॉडल पे बात करने की स्वास्थ्य मॉडल मैडम जाके उत्तर प्रदेश का एक बार देख लीजिए सरकारी हॉस्पिटल, और दिल्ली में केजरीवाल के अंडर में जो सरकारी हॉस्पिटल आता था उसकी स्थिति जाके देख लीजिए, ताले लटक रहे हैं, गाय बैठती ताले है लटक आगे, रहे हैं। गाय और बैठती है और उत्तर प्रदेश में भी, एक मिनट सुन लो भाई, जवाब दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, जहां जहां सरकार बीजेपी की है जाके देख लीजिए स्वास्थ्य। जाके मैम, नोएडा ज्यादा दूर नहीं है ना, एक मिनट भैया, एक मिनट रुक जाइए। उत्तर प्रदेश लगता है योगी बाबा का सरकार के अंडर आता है, हॉस्पिटल जाके देखिए, लगता है कि साला होटल में घुस रहे हैं हम। ये है बीजेपी का डेवलपमेंट। क्या कहेंगे सर? क्या दिल्ली का आप कोविड टाइम में भी देखे, सब ज्यादा जो भीड़ लगती थी दिल्ली का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे ही लगती मैम, थी। तब इनको पता नहीं है कोविड के समय में भारत में जितने भी हॉस्पिटल थे सब में भीड़ लगी हुई थी, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं। दिल्ली में क्यों जोड़ रहे हैं? और बहुत सारे जगहों पे तो मंत्री बीजेपी के अपने पार्टी कार्यालय में खोले हुए थे कोविड के लिए कि आइए और एडमिट होइए। क्या बात कर रहे हैं? सुनो सुनो मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बिहार और यूपी की बात नहीं चल रहा है। अगर इस चीज को अगर लग रहा है तो गलत है। चलो पूरे देश की बात कर लो भैया, पूरे देश की बात। और आम आदमी केजरीवाल का भी पार्टी जो फ्री भी था उसके अगेंस्ट हूँ। या ये वाला सपोर्टर रहो, ठीक है, बेशक रहो। 2.5 करोड़ की जनसंख्या, चलिए 1 करोड़ लोग बाहर से जो आए होंगे, जो इधर उधर रहते होंगे, जिनका काउंटिंग नहीं हुआ होगा, ठीक है, 3.5 करोड़, आधा करोड़, 1 करोड़ और मांग लेते हैं, 5 करोड़ लोग दिल्ली में, हाँ, 22 करोड़ लोग यूपी में, हाँ, और किसको प्रोत्साहन मिला था कोविड उस पे?
हमारे भाई संभालने पे किसको किसको प्रोत्साहन मिला कि किसका मॉडल सराहा गया पूरे इंडिया में कि कोविड मैनेजमेंट में। केरला का आया था। अरे क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात मैं बता देता हूँ, सुनो। देखो केजरीवाल हमें क्यों ना चाहिए, मैं बताऊँ। हिंदू लड़कियों को पता कितना वजीफा मिलता है? 2000। सुनो तो। और मुस्लिम लड़कियों को पता कितना मिलता है? 10,000, 12,000, 8 गुना ज्यादा। अगर मुस्लिम डॉक्टर मर रहे ना 1 करोड़ दे दे ये केजरीवाल तुम्हारा, ठीक है। और जब हिंदू डॉक्टर मरता है तो वहाँ नहीं जाता। रिंकू शर्मा मरे वहाँ नहीं, तबरेज अंसारी वो अखलाक मरे वहाँ पहुँच जाता है। अच्छा सर, अभी आपके नेता ने सर सुनिए अभी, इसलिए ना चाहिए। अरे सर एक सवाल मैं पूछती हूँ, जो अभी कांग्रेस के नेता ने प्रधानमंत्री को डुप्लीकेट ओबीसी बोला है, आपको क्या लगता है ये सही बयान है उनका? गुरु का सगा नहीं, वो किसका सगा होगा मैडम? कांग्रेस वालों ने। अरे कांग्रेस का तो पहले एक बात बताएं, कांग्रेस का जो अभी नेतृत्व कर रहे हैं ये अपने बाप का नाम नहीं लगा सकते हैं पीछे। डुप्लीकेट बोल रहे हो पीएम अरे मोदी। पहले सुनिए तो, जो गांधी का नाम इस्तेमाल करते हैं उनसे और क्या उम्मीद रखेंगे? हम तो कहते हैं गोट से लगा लो, जो अपने बाप के सगे नहीं है ये मोदी जी को गलत बोलेंगे ही। अब चलिए बात करते हैं केजरीवाल की। केजरीवाल पे भी मैम सेम चीज लागू होता है। जो अपने गुरु का सगा नहीं वो किसका सगा होगा? दिल्ली वालों का या जनता का या अपने बाल बच्चों का? अरे मैडम चलिए 1 मिनट भाई, केजरीवाल एक रीजन। कितना मोदी यहाँ पे आया था पॉलिटिक्स में क्या चाहिए? अनएम्प्लॉयमेंट ले रहा था, हम इतना रोजगार ला के रोजगार दे रहे हैं ना, बता रहे कैसे रोजगार दे रहा है। सुनो रोजगार, सुनना ध्यान से। अग्निवीर योजना लाया किसके लिए? युवाओं के लिए। युवा ट्रेन जलाने पे काहे उतर गए और बोलेंगे कि भैया 4 साल के लिए नौकरी करें। तो 1 मिनट, अग्निवीर योजना पूरा पढ़िए पहले क्या है। जो 75% जो आर्मी से रिटायर्ड होते हैं उनको हर एक सरकारी नौकरी में और प्राइवेट नौकरी में प्राथमिकता दी जाती है। ये सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है, उससे प्राथमिकता काहे नहीं ले रहे हैं? नौकरी दे तो रहा है। लीजिए अब सुनिए 142 करोड़ की जनसंख्या देश में। सुनो भाई, पहले अनएम्प्लॉयमेंट पे सुन लो। 142 करोड़ की जनसंख्या, उसमें युवा कितना? सबको सरकारी नौकरी चाहिए। अरे पागल हो क्या यार? सरकारी नौकरी गिना चुना और फॉर्म भरने वाले कितने? MBA करने वाले फॉर्म भरते हैं 10वीं क्लास का। चपरासी के लिए नौकरी मिलना पॉसिबल है? सबको क्या चाहिए? सरकारी नौकरी। प्राइवेट नौकरी मोदी ला के पटक दिया इंडिया में। जाओ करो, तेरे अंदर गुदा है तो, पढ़ा लिखा है तो। जानते प्राइवेट नौकरी काहे नहीं लेगा? क्या कि वहाँ पे कोई आरक्षण नहीं है मैडम, कोई भी आरक्षण नहीं है। आरक्षण होगा तो खत्म होगा सब। ठीक है। शिक्षा को सुधारोगे तब तो प्राइवेट नौकरी लेगा, उनको समझाओ चीज ना। वही आरक्षण के पीछे क्यों भागते हैं? फिर आरक्षण को छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोग ये आरक्षण हटा दीजिए ना। अब आरक्षण हटा दीजिए मैडम, फिर ट्रेन चलेगा, फिर धरने पे उतरेंगे ये सब। वो तो पहले भी चलता रहेगा जब तक कैसे चलेगा? अब सुनिए, महंगाई यहीं से उत्पन्न होती है। एक मिनट सुनिए मैडम, ये क्या बोले? वो तो पहले भी, एक मिनट, अरे 1 मिनट भाई, पहले क्या बोले कि पहले भी ट्रेनें चलती थी, अब भी चलती हैं। जानती है मैडम इससे क्या होता है? देश का नुकसान, और उसी के कारण से महंगाई बढ़ती है। पूछे कैसे? वो आम जन ट्रेन जलाएंगे, सरकार का नुकसान। सरकार किससे वसूलेगा? आम जनता से। दोषी कौन? आम जनता। क्यों ट्रेन जलाए? सरकार वसूलेगा तुमसे। साले अपने खुद भुक्तभोगी हो, खुद करते हो। बीजेपी जब सरकार करते हो दिक्कत क्या होता है? कुछ बोलना चाहते हैं लास्ट में? मेरे को पूरा खत्म कर दीजिए, आप लोग जो बोलना बोलिएगा। आरक्षण की बात की तो मोदी ने आरक्षण खत्म ही करना था मोदी को, ठीक है। तो फिर वो स्वर्णिम को आरक्षण क्यों दिए? वो खत्म करने की बात करते हैं ना। अपना जब फायदा आपको जब 10% है, 10% अभी दिए ना भाई। 10% आया भी है। दिए ना, आय पे दिए ना। हम तो कह रहे हैं आय पे पूरा दे दे भाई। पूरे मेरी बात 100% नहीं मैडम, बता देते हैं बीजेपी आरक्षण खत्म करने जाएगी। बताते हैं कैसे? कंप्लीट ही नहीं करने दे रहे डॉक्टर, अरे सुनो भाई, तुम जो बोल रहे हैं तेरे सवाल का जवाब। तो आरक्षण की बात करोगे जब अच्छा तुम्हारा फायदा। चलिए मैडम 1 मिनट, बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही है। सुन लो, जवाब ले लो। बीजेपी आरक्षण जल्द खत्म करेगी। कैसे? बता देते हैं। भीमराव अंबेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो संशोधन करके गए थे कि 10 साल के लिए आरक्षण मिलेगा, लेकिन आरक्षण हर जगह से खत्म नहीं होगा। कुछ जगहों से 10 साल के बाद खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन पूर्णतः आरक्षण उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन इस भारत देश का राष्ट्रपति या जो भी राष्ट्रपति कोई एक महिला दलित समाज से या कोई पुरुष दलित समाज से बनेगा। मतलब SC ST से बना के बैठा दिए मोदी जी और खत्म करेंगे। अब अगर तुम इसके खिलाफ गए तो तुम भीमराव अंबेडकर के खिलाफ गए। जाके दिखाओ,
हम तो मैं पॉइंट के साथ मान रहे मैं हैं। तो बोल रहा हूँ ऐसे नहीं खत्म करना, आप खत्म का बात इसीलिए कहाँ तो कर रहे मैं हो? स्टेप बाय आप स्टेप खत्म बढ़ेगा करने ना, की बात कर रहे हो, आप तो स्टेप दे रहे हो फिर ना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा ना कि दाल भात का कवर है ऐसे सहने मुंह आप में इतना उलझे कुछ- पेट। अरे भैया आपका अपोज तो बहुत जनता ने किया, बहुत अपोज किया। आप ऐसा कल लेट में बिल पास करो, हम जो भी आरक्षण देंगे चाहे कोई भी कास्ट का हम इकोनॉमी बेस पे ही देंगे। अरे आप तो ऐसा मैं बोलना कृषि तो बिल का काहे नहीं खत्म कर समर्थन दो। किए? दूसरी कृषि बात, बिल का मैं काहे नहीं बोलता हूँ, समर्थन किया? आप सीधा कृषि बिल खत्म किसके लिए था? किसानों के लिए। कृषि बिल में क्या था? बस एक पॉइंट है, पूरा कृषि बिल सब एक पॉइंट पे टिका हुआ है। मैम जो उत्पादन करेंगे अच्छा है भाई, ये बता मेरे को। अच्छा है भाई। अच्छा है ना? फिर आप मोदी ने पूछे क्यों के वापस ले लिया? बताते हैं, बताते हैं। एक मिनट, नहीं 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 भैया बताते हैं। लिए ना, अपने फायदे बताएं के लिए क्यों ना, मैडम, अपने फायदे के लिए बताएं। ना, बात खत्म। नहीं, अपने फायदे के लिए, देश के फायदे के लिए। सुन लो कैसे, सुन लो, पहले सुनेंगे नहीं। एक मिनट सुन लिए कैसे। अरे जवाब, अरे नहीं यार, अपने लिए नहीं लिए हैं, देश के लिए लिए। जवाब देते हैं कैसे? कुछ सवाल है मेरे सर। जवाब ले लेंगे। एक मिनट भाई, हम इनका जवाब दे साथ दे दें। दिए, उसके बाद मुझे आपसे कुछ सवाल है भाई। जवाब दे रहे हैं, जानते हैं कैसे? जो किसान आंदोलन पे उतरा था ना मैडम, उस आंदोलन के कारण देश को कितना आर्थिक नुकसान हुआ है ना, ये जाके एक बार आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। और उसका सारा भार आम जनता पे पड़ा है, टैक्स के माध्यम से। टैक्स हर चीज पे बढ़ा, इसीलिए महंगाई बढ़ी। और छाती पीट के रोते हैं ये साले की महंगाई बढ़ गया। इसीलिए बीजेपी बोली कि नहीं सर नहीं देंगे, इसीलिए ले लिए कृषि बिल वापस। तो ये सोशल मुद्दे पर ये डिबेट थी 2024 को लेकर कि कौन सही कौन गलत, कौन होगा प्रधानमंत्री पद का दावेदार, कौन बैठेगा उस कुर्सी पर, बीजेपी की पार्टी जीतेगी या कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी, कौन जो है 2024 में किसके सर पर प्रधानमंत्री पद का ताज होगा। बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपके सामने लेकर आएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। अपना ख्याल रखिए और तब तक के लिए नमस्कार।